जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे महा इंद्रजाल सीखें यूट्यूब चैनल पर। भक्तों, जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वे लोग कृपया चैनल पर जाकर सभी वीडियो देख लें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप आसानी से सिद्धि प्राप्त कर सकें। मैं आपको इंद्रजाल विद्या सिखाने का वादा करता हूँ। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप जहां कहीं भी हों वहां आप और आपका परिवार खुश रहे। तो भक्तों, आज हम बात करेंगे कि इंद्रजाल को सिद्ध करने के लिए आवश्यक वस्तुएं और ख़ास जानकारी के विषय में। भक्तों, जो भी दर्शक हमारे वीडियो पर नए हैं वे लोग कृपया वीडियो पूरा देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आवे। यदि आप वीडियो स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भक्तों, आप लोग ध्यान दें। हम सबसे पहले बात करते हैं ज़रूरी सामग्री के लिए। इसके लिए आपको काला कपड़ा 2.5 मीटर लेना होगा और आम या जामुन के पेड़ का पटरा जो कि 2 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा होना चाहिए, और एक तांबे का लोटा होना चाहिए। लोहा या पीतल का एक छोटा सा त्रिशूल होना चाहिए, और असली रुद्राक्ष की माला 108 मूंगे की वो भी होना चाहिए। ऊन का आसन 1 मीटर लंबा यह भी होना चाहिए, और पीली सरसों 100 ग्राम ये भी होना चाहिए आपके पास, और एक लोहे की बड़ी चाकू ये भी होना चाहिए आपके पास, और एक झोला होना चाहिए जिसमें कि यह पूजन का सामान सभी आ जावे। और भक्तों, एक पीतल की घंटी होना चाहिए और एक धूपदानी होना चाहिए। बस इतना सामान आपके पास अत्यंत ज़रूरी है। इसे आप लोग पहले से ख़रीद लीजिएगा यदि आप लोगों को सीखना है, क्योंकि आगे चलकर ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगा। और हम यह आपको पहले से ही बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग अगर न हो आपके पास तो ये सब आप अभी ख़रीद सकते हैं। तो ये तो थी कुछ ख़ास वस्तुएं जिन्हें आपको लेना ही होगा। अब यहाँ पर आप लोग यह मत सोचिएगा कि गुरुजी हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि देखो भक्तों, यदि आपको सीखना ही है तो लेना ही होगा। यदि आपको इंद्रजाल सीखना है तो भाई सामान तो लेना ही होगा। और अब आगे आपकी मर्ज़ी है। हमारा कर्तव्य बताने का है, आप लें या न लें वह आपकी मर्ज़ी है। यदि कोई भी व्यक्ति आपसे यह कहे कि हम तो बिना कुछ लिए ही बिना कुछ किए ही अपनी सिद्धि प्राप्त कर लेता हूँ, तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। आप ऐसी बातों को बिल्कुल भी न माने कि जिसमें आपको कोई व्यक्ति बेवकूफ़ बना रहा हो और आप बेवकूफ़ बन रहे हो। आप खुद अपने मोटी बुद्धि से सोच लें कि क्या कोई ऐसी भी शक्ति है जिसे हम बिना किए ही कुछ प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। देखिए भक्तों, जब तक हम पूरी प्रकार से विधि को पूर्ण नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम हो या आप हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, अब हम बात करते हैं ज़रूरी खास जानकारी के विषय में। तो इंद्रजाल की सभी साधनाएं एकांत स्थान में की जाती हैं, जहां कोई भी व्यक्ति आपकी पूजा में विघ्न न डाल सके। इसके लिए आप कोई ऐसी स्थान की तलाश करें जहां कोई जा न सके। और इसीलिए भक्तों, इन सभी तंत्र मंत्र यंत्र की साधनाओं को करने के लिए रात्रि के शांत वातावरण में सिद्ध किए जाते हैं। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, अब मैं आपको यह बताता हूँ कि कोई भी सिद्ध साधना को किस स्थान पर करने से उसमें जल्द सिद्धि प्राप्त होती है, यह भी आप लोग जान लीजिएगा। इंद्रजाल संबंधित किसी भी साधना को पीपल वृक्ष के नीचे या बरगद पेड़ के नीचे या नदी के किनारे या तालाब के किनारे, सुनसान जंगल, वीरान खंडर और शमशान घाट आदि में की जाती है, जिसके लिए आपको निडर होने की आवश्यकता होती है। साधना के समय
विभिन्न प्रकार की स्वतः बाधाएं अपना भय दिखाती हैं, अतः आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। जब आप अपने पूजन को समाप्त कर देंगे तो ये बाधाएं अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगी। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, तो ये तो थी कुछ खास जानकारी जो कि आपको इंद्रजाल सीखने से पहले आपको बताना चाहिए था और हमने आपको बताया। तो इसमें से आपको जितनी भी सामग्री बताई गई है वह आप ले सकते हैं और आप इंद्रजाल सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आगे हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, हम सिखाते रहेंगे। यदि आपके दिल में कोई ऐसा अगर सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, यह मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जिन भक्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, और तब तक के लिए जय गुरुदेव।